तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पांडे आशीष, आशीष पांडे। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही भाई तैयारी आप लोगों की? हाँ, तैयारी तो बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब आने वाले मंथ्स में तो आप लोगों का एक सीरियल से एग्जाम ही है बहुत सारा। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो मोस्टली सारे एग्जाम देते ही होंगे। एसएससी, रेलवे, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी के सारे एग्जाम देते होंगे, पुलिस सब इंस्पेक्टर सारी एग्जाम्स आ ही रहे हैं एक ही क्रम में। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप लोगों की कोई क्वेरीज होगी इस वीडियो से रिगार्डिंग तो जरूर पूछिएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं वीडियो की शुरुआत में आपको रिमाइंड करवा दे रहा हूँ, इस वीडियो को देखिए तो देखिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ सब कुछ, मतलब सारी चीज़ें। अभी जैसे परमार सर ने अपना बुक लॉन्च किया था, उसका मैंने पीडीएफ डाल दिया अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, और मैंने भी बुक का रिव्यू भी किया है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया? हो गया ना? ओके। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी कुछ दिन पहले आया था पेट का नोटिफिकेशन, यूपी पेट। यूपी पेट का नोटिफिकेशन आया था, तो आप में से बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि भैया मैंने पेट का फॉर्म भर दिया है और तैयारी कैसी चले, मतलब करनी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं पहले बता देता हूँ कि मैं स्ट्रेटेजी बताने लायक हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने पेट का एग्जाम 3 बार दिया है, 3 बार हुआ भी है, तीनों बार मैंने दिया है। किसी भी बार मेरी परसेंटाइल 99.99 से कम नहीं रही है। मैं मार्क्स भी बता देता हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था तो 2021-22 में कुछ आई थी, 21 में आई थी, गेस 21 या 22 के आसपास आई थी। तब मेरे मार्क्स से 80 मार्क्स से 99.99 परसेंटाइल थी। दोबारा हुआ सेकेंड टाइम, तब मेरे मार्क्स से 85। फर्स्ट टाइम मेरे 80 मार्क्स से 85 मार्क्स से, तब भी मेरी परसेंटाइल 99.99 थी। एंड थर्ड टाइम यानी लास्ट टाइम 2023 में एग्जाम हुआ था, तब मेरे मार्क्स से 55 और मेरी परसेंटाइल थी 99.99। आप लोगों ने जिसने पिछला पेपर दे रखा होगा पेट का, आपको पता होगा पेट तब टफ आया था, मतलब इससे पिछले वाले जो सबसे रिसेंट हुआ है। तो उसमें 55 नंबर बहुत रेयर लोगों के थे। आप लोग देखना, लोग 25-30 नंबर पर निपट जा रहे थे। तो मेरे 55 मार्क्स उस वाले पेपर पे थे, और 99 मेरे मार्क्स परसेंटाइल थी मेरी। ठीक है, आप लोग अगर मेरे को मिलेगा स्क्रीनशॉट तो मैं लगा दूंगा, हो सकता है मेरे पास गैलरी में पड़ा हो, अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। पर मैं बता रहा आप लोगों को, तो आप लोगों को स्ट्रेटजी इसलिए बता रहा, और मैंने वेरियस एग्जाम्स भी क्लियर कर रखे हैं। करेंटली आई एम वर्किंग एज इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ चीज़ें, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत स्मूथ चीज़ें हैं। आप लोग खाली ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं पहले से, मतलब अगर आप लोग बिगिनर नहीं हैं, अगर आप लोग पहले से तैयारी में हैं, एसएससी के या रेलवे के किसी भी एग्जाम्स के तैयारी में हैं पहले से, या बैंक के भी, तो आप लोगों को पेट के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। अगर मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी करते हैं सीजीएल की, तो आपको खाली हिंदी वाला पोर्शन अलग से करना है। बाकी मॉडल्स पेपर उसी लेवल का आता है कि आप अच्छे से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। जीएस भी वही पूछी जाती है। बहुत ज़्यादा हवा लोग बना देते हैं, यूपी जी के आते हैं 2-4 क्वेश्चन, पर बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट ध्यान से देखिए, आपको 80+ मार्क्स की गारंटी में दे रहा। ठीक, तो करना क्या है, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आप हिंदी लास्ट के 1 महीने, थोड़ा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने कभी आपको बताऊं, मैंने कभी पर्टिकुलर पेट की तैयारी करके एग्जाम नहीं दिया, मतलब ऐसे फॉर्म भर दिया जाके दे आया। तैयारी तो मैं सीजीएल की करता था शुरू से, तो फॉर्म भर दिया ऐसे जाके एग्जाम दे आया। तो और कभी मेरी परसेंटाइल किसी से कम नहीं आई। मोस्ट ऑफ द लोगों से, जितने मेरे आसपास है, सबसे हमेशा बेहतर ही रही। तो कहना क्या है आप लोगों, अगर आप लोग तैयारी किसी एग्जाम से, मान लो सीजीएल का एग्जाम सामने लगा है, रेलवे का लगा है, एनटीपीसी का, तो अगर तैयारी लगे हुए हैं तो अभी आप उसकी तैयारी करते रहिए, उसी फ्लो में तैयारी को चलने दीजिए। जब इसके एग्जाम्स का डेट अनाउंस हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा ना, तो उसी समय आप जो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ रखा है, जैसे हिंदी नहीं पढ़ रखा है आपने, तो हिंदी या फिर इंग्लिश का पोर्शन अगर आता है ना, वो कंप्रीहेंशन वाले पोर्शन आते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ रखा तो इंग्लिश वाले पोर्शन आप लोग उस टाइम कवर कर लीजिएगा। बाकी तैयारी उसी स्मूथ से चलने लीजिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा एफर्ट मारने की जरूरत लगती नहीं, क्योंकि मैथ्स पढ़ना है, वही नॉर्मल मैथ्स पूछी जाती है, वही रीजनिंग पूछा जाता है, वही जीएस का पोर्शन आता है। तो कुछ ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ, इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं डीआई के, तो अगर आप लोगों को, आपको मैथ्स वीक है तो आप लोग डीआई जरूर प्रैक्टिस करते रहिए, मतलब ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन, ऐसे 5-5 क्वेश्चन आते हैं ना, एक क्वेश्चन रहता है उसमें 5 चीज़ें पूछी जाती हैं। तो डीआई के 2-3 क्वेश्चन अगर आप रोज रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे, अगर मैथ आपका अच्छा नहीं है
तो आपकी DI भी अच्छी हो जाएगी और 20 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स आपके फिक्स आउट ऑफ 100। तो आप इस तरीके से जाइए और बहुत ज़्यादा परेशान होने की चीज़ें नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसी फ्लो में रहिए और चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी। ये था रिपीटर्स के लिए जो पहले से तैयारी में हैं, मतलब पुराने लोगों के लिए था ये स्ट्रेटेजी। अब नए लोगों को क्या करना है, जो अगर आप बिगिनर हैं, अभी तैयारी आपने शुरू की है, आपने पहला काम मान लो पेट का ही भरा, तो आपको बिल्कुल बेसिक से अच्छे से तैयारी करनी होगी। क्योंकि कंपटीशन के इस युग में आप लोग ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ के अगर सोचें कि मतलब मैं कंपटीशन बीट कर लूँगा या चीज़ें आसानी से हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को सबसे पहले टीचर पकड़ना है। मतलब जैसे मैथ्स आती है तो मैथ्स का कोई एक टीचर पकड़ लेना है, तो उसके बाद हिलना नहीं है। मतलब उसी से जब तक कंप्लीट सिलेबस ना हो जाए और आप PYQ किसी बुक से प्रैक्टिस ना कर लें साथ ही साथ, तब तक आपको नहीं हटना है। तो मैथ आप वहाँ से कर लीजिए। उसके बाद बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग का भी अगर आपकी बेसिक्स सही है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहली बार तैयारी शुरू करें तो मैं कह रहा हूँ कि आप यूट्यूब पे, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्लेलिस्ट आप लोगों को दे दूंगा रीजनिंग के लिए। उसके लिए कोई बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप वहाँ से रीजनिंग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और आप लोग टीचर्स भी चाहते हैं साथ में रिकमेंड कर दूँ तो मैं मैथ्स के लिए आपको 2-3 टीचर बता देता हूँ पेट लेवल की, बहुत ज़्यादा हायर लेवल जाने की जरूरत नहीं है। आप आदित्य रंजन से पढ़ सकते हैं, RWA पे एक सर पढ़ाते हैं, नाम मेरे को नहीं याद आ रहा उनका, मैथ पढ़ाते हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं। इन दोनों टीचर्स में से इस लेवल की मैथ आपको स्मूथ और अच्छा पढ़ा देंगे। क्योंकि बहुत हायर गगन प्रताप, आभास सैनी या और किसी टीचर जो बहुत हायर लेवल की मैथ पढ़ाते हैं सीजीएल के लिए, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को कोई खास फायदा नहीं होगा उससे, ठीक है। ये होगी मैथ की। रीजनिंग भी आप उधर से कंप्लीट कर लीजिए। बाकी हिंदी के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन, आप कहीं इधर उधर मत जाइए। 2 टीचरों का नाम ले रहा मैं, मेरी फेवरेट, पर्सनल फेवरेट मेरी है निधि मैम। निधि अकेडमी है उनका बुक्स वगैरह भी आता है। आप उनसे हिंदी पढ़िए, एक बार पढ़ के देखिए। कोई भी टीचर मार्केट में टिकता नहीं उनके सामने। और दूसरे विकल्प, अगर आप निधि मैम से मान लो आपकी ट्यूनिंग नहीं बन रही है तो आप नवीन शर्मा सर से पढ़ सकते हैं। नवीन सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक। ये हो गई हिंदी की बात। अब बात आती है जीएस की। जीएस का भाई बहुत ज़्यादा कहीं से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको वन स्टॉप सोल्यूशन में बता रहा, परमार SSC, परमार सर की बुक्स भी अभी आई हैं, फैटमैन रिलेटेड हुआ है। और बुक्स की PDF अगर आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे मेरे पड़ा हुआ है, आप लोग ले सकते हैं। तो परमार सर बहुत अच्छे विकल्प हैं। आप लोग जब चाहें परमार सर का बैच ले लें, या उन्होंने FRB करवा रहे हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप बैच हमारे हिसाब से सही रहेगा, आप बैच की परचेज कर लीजिए उनका, और एक बार डिटेल में GS पढ़ जाइए, ठीक है। बाकी उनके बुक से फिर क्वेश्चन PYQ प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। सोल्यूशन आपको मतलब आपके चीज़ें सब कुछ अच्छी हो जाएंगी। बात रही कि इसमें इंग्लिश भी आती है, तो इंग्लिश के लिए भाई आप आज के ज़माने में सभी जानते हैं, अगर ग्रामर पोर्शन आपको कवर करना है किसी भी टीचर से, तो मेरे लिए मेरे फेवरेट टीचर, भाई मैं SSC का बता रहा हूँ, ज़्यादा थोड़ा अपर लेवल हो सकता है, पर भाई इंग्लिश आती है, सब्जेक्ट आता है, तो आपको इंग्लिश आएगी तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप सोचें कि आप कहीं शॉर्ट्स में पढ़ के चीज़ें कर ले जाएंगे तो हो नहीं पाएगा। तो एक मेरे को बहुत बेहतरीन टीचर लगते हैं अमन वशिष्ठ, या फिर नीतू मैम की बुक से आप ग्रामर पोर्शन कर सकते हैं। अमन वशिष्ठ सर ने टॉप 100 रूल यूट्यूब पे करवा रखी है, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो उसका PDF टॉप 100 रूल का मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, आप लोग वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे को। तो इंग्लिश आप वहाँ से कवर कर लीजिए। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ तो हो गया। एंड GS सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूँ। आप लोग यहीं से ये चीज़ें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, और कहीं भी बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों की, यहाँ से भी पढ़ लिया वहाँ से पढ़ लिया। भाई एक बार सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो ना, सारे एग्जाम फोड़ दोगे। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, वैसे हवाबाजी नहीं कर रहा। मतलब मैंने SSC की तैयारी शुरू की थी, SSC की ही तैयारी की मैंने। मैं कभी आज तक CDS के लिए कुछ नहीं पढ़ा। मैंने CTET 3 टाइम निकाला है, रिटर्न की बात कर रहा। मैं कभी SSB में अपेयर नहीं हुआ। मैंने FCAT की कभी तैयारी नहीं की, मैंने FCAT निकाला। मैंने UPSC CAP अब असिस्टेंट कमांडेंट आज तक कभी तैयारी नहीं की, जो UPSC वाले देते हैं मेनली। मैं वो एग्जाम में बैठा, मैंने वो एग्जाम निकाला। मैंने CPO निकाला 2 टाइम, मतलब अच्छे मार्क्स, ऐसे नहीं 160 170 प्लस बता रहा आपको, इस रेंज में मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 200, ठीक है। और इसके बाद UP पेट बता रहा हूँ आपको, 3 बार दिया, तीनों बार 99 परसेंटाइल रही। UP पुलिस में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ, SCGD में हुआ मेरा फाइनल सिलेक्शन। अभी मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में वर्किंग हूँ। तो मैं आपको सारी चीज़ें क्रम से बता रहा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को वन स्टॉप सोल्यूशन, जो टीचर पकड़िए वहीं से डिटेल पढ़ते रहिए, परेशान मत होइए। और
मतलब चीज़ें हो जाएंगी, कोई इतना टफ नहीं है पेटोट का पेपर। आपकी परसेंटाइल में बता रहा है 80+ मार्क्स, अगर पेपर नॉर्मल पहले जैसा पूछा गया तो मतलब आपकी परसेंटाइल छोड़िए मार्क्स, आपकी परसेंटाइल 99.99 से नीचे तो नहीं रहेगी किसी भी हालत में, ठीक है। तो आप लोगों से ये कहना है कि बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, बहुत ज़्यादा इधर उधर की वीडियो स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा मत देखिए, अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाइए, एक टीचर पकड़िए कि इससे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इससे ये करना है, इससे ये करना है, और लग जाइए भाई एक बार, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, टाइम बीत जाएगा तो फिर आपका एग्ज़ाम भी सामने निकल जाएगा और आप लोग ऐसे देखते रह जाएंगे, ठीक है। तो ये रही मेरी फाइनल स्ट्रेटजी भाई। आप लोग पूछ रहे थे, बाकी आप लोगों का कोई भी क्वेरी होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से या कमेंट सेक्शन में ही आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा। एंड फाइनल एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा और मेरा भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा, चैनल थोड़ा ग्रो हो जाएगा एक बार अच्छे से, फिर आप लोगों को रीच मेरी थोड़ी बढ़ेगी तो थोड़ा और लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर टुडे एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।